2025 में रक्षाबंधन का पर्व एक अत्यंत शुभ योग में आ रहा है। यह दिन न केवल राखी बांधने का है, बल्कि दुर्लभ ग्रह स्थिति के कारण यदि सही उपाय किए जाएं, तो जीवन की सारी रुकावटें, दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधाएं और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो सकती हैं। इस दिन एक बहन ने अपने भाई के लिए एक विशेष तंत्र प्रयोग किया था। उसने प्रातःकाल उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और एक पीले वस्त्र पर अपने भाई का नाम हल्दी से लिखा। फिर उस पर केसर, चंदन और अक्षत चढ़ाकर एक विशेष रक्षा सूत्र मंत्र पढ़ा। ओम नंदिनी दुर्गे भवानी नमः स्वाहा रक्षा सूत्रम पवित्रम करसि रक्षाय मम भ्रातुः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जैसे ही बहन ने वह रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधा, उसी क्षण से भाई की कुंडली में जो भी राहु केतु के दोष थे, वे शांति को प्राप्त हो गए। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार यानी कि साल 2025 के लगने जा रहा है। भद्रा का जबरदस्त साया भूलकर भी इस समय भाई की कलाई पर न बांधे राखी, वरना भाई के जान पर मंडराएगा। खतरा सिर्फ एक गलती की वजह से आजीवन पड़ सकता है। रोना साथ ही जानेंगे कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा विधि क्या रहने वाली है, जैसी समस्त चीजें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखकर जाना। इस वर्ष रक्षाबंधन का दिन अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह सावन मास के पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है और इस दिन शुभ मांगलिक योग के साथ साथ भद्रा और राहु काल का भी साया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन स्वयं में ही भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का दिन होता है। इस दिन यदि सही समय, सही दिशा और सही भाव से राखी बांधी जाए, तो भाई के जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भद्रा काल को अवश्य देखा जाए। भद्रा देवी को अशुभ काल का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि भद्रा काल में शुभ कार्य, विशेषकर रक्षा सूत्र बांधने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है कि रावण ने भी जब अपनी बहन सुपर्णखा को राखी बांधने के लिए भद्रा काल में आमंत्रित किया, तो उसके बाद उसके जीवन में विनाश आरंभ हुआ। रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। फिर एक थाल सजाना चाहिए जिसमें अक्षत, रोली, चंदन, मिठाई और राखी रखी हो। राखी बांधते समय बहन को मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए और भाई को उत्तर दिशा की ओर। राखी बांधने के समय मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे रक्षा सूत्र में ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मां चल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी सदैव रक्षा करे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो रक्षाबंधन के दिन करने से भाई बहन दोनों का जीवन सुखमय बनता है। यदि बहन अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधते समय उसके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए और गंगा जल से शुद्ध जल छिड़के, तो यह तिलक उसके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। यदि बहन भाई को राखी बांधने से पहले उसके हाथ में एक सुपारी दे और वह सुपारी बाद में किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दी जाए, तो भाई के जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के नाम से एक दिया तुलसी के पौधे के सामने जलाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। यह उपाय भाई की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अचूक माना गया है। यदि भाई बहन किसी कारणवश एक ही स्थान पर नहीं हैं, तो बहन अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांधकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। यह रक्षा सूत्र दिव्य हो जाता है और अपनी ऊर्जा से भाई की रक्षा करता है। बहन यदि रक्षाबंधन के दिन चांदी की राखी बांधती है, तो यह जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। तांबे की राखी आरोग्य और शक्ति देती है, जबकि लाल या पीले रंग की रेशमी राखी प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। यदि बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले उसमें केसर और चंदन का स्पर्श कर दे, तो यह रक्षा सूत्र ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना देता है।
बहन को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाए और भाई के नाम से 5 गरीबों को भोजन कराए। यह उपाय भाई के जीवन में पुण्य संचित करता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। भाई को भी चाहिए कि वह इस दिन अपनी बहन को केवल उपहार न दे, बल्कि उसकी आंखों में श्रद्धा और मन में कृतज्ञता रखे। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, एक व्रत है, एक संकल्प है, एक शक्तिपुंज है जो दोनों के जीवन को जोड़ता है। आगे हम जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी वह अद्भुत कथा जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी और कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाया। हम जानेंगे कैसे एक रक्षा सूत्र ने लक्ष्मी को उनके पति की प्राप्ति करवाई और कैसे एक साधारण सी बहन के प्रेम ने यमराज तक को भी बहन के लिए अमृतत्व देने पर विवश कर दिया। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का यह परम पावन दिन, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, वह दिन है जब न केवल एक धागा कलाई पर बांधा जाता है, बल्कि उसके साथ एक बहन अपनी संपूर्ण श्रद्धा, प्रेम और आशीर्वाद अपने भाई के जीवन में समर्पित करती है। यह पर्व मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि वह दिव्य भाव है जो युगों युगों से हर रिश्ते की मर्यादा को दृढ़ करता आया है। आज का दिन बहनों की भावनाओं, उनके विश्वास और उनके अंतर्मन की उस शक्ति का प्रतीक है जो एक छोटे से रक्षा सूत्र में समाहित हो जाती है। पौराणिक काल से रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। देवताओं के देव इंद्र जब असुरों से युद्ध में पराजय की ओर थे, तब उनकी पत्नी शची देवी ने उन्हें रक्षा के लिए एक पवित्र धागा बांधा था, जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। वह सूत्र केवल रेशम का नहीं था, बल्कि उसमें मंत्र शक्ति, श्रद्धा और आस्था का समावेश था। उसी दिन से रक्षा सूत्र की परंपरा शुरू हुई और कालांतर में यही परंपरा रक्षाबंधन के पर्व के रूप में स्थापित हो गई। महाभारत में द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त बहता देखा, तो उसने तुरंत अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वह केवल एक साधारण पट्टी नहीं थी, वह रक्षा सूत्र बन गई। श्री कृष्ण ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा, वे उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण था कि चीरहरण की उस दारुण घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, यह पर्व रिश्तों की पवित्रता का उत्सव है। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसे बहन मानते हुए उसकी रक्षा के लिए युद्ध किया। यह प्रसंग बताता है कि राखी केवल रक्त संबंध नहीं, भावनात्मक संबंधों को भी दृढ़ करती है। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के साथ साथ शुभ नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और भद्रा रहित समय का योग बन रहा है। इस बार यह पर्व न केवल भावनात्मक दृष्टि से, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे दुर्लभ उपाय और परंपराएं जो रक्षाबंधन के दिन किए जाएं, तो भाई बहन के जीवन में न केवल सुख, समृद्धि और आयु की वृद्धि होती है, बल्कि घर से दरिद्रता, क्लेश, ग्रह दोष और काल सर्प जैसे भयानक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। रक्षा सूत्र बांधने की विशेष विधि। बहन को सबसे पहले प्रातः स्नान कर पूजा की थाली सजानी चाहिए। थाली में रोली, चावल, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र रखें। रक्षा सूत्र को बांधने से पूर्व उस पर गंगा जल छिड़ककर निम्न मंत्र का जप करें। रक्षा सूत्र मंत्र: ओम यंत्रण्यै नमः, त्रैलोक्य विजयम कुर्वन्, रक्षा बंधन मुत्तमम्। इसके बाद रक्षा सूत्र को भाई की दाहिनी कलाई पर बांधते हुए यह श्लोक पढ़ें: येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मां चल। यदि बहन को संस्कृत श्लोक ना याद हो तो मन ही मन श्री हरि, श्री गणेश और अपने कुलदेवता का स्मरण करते हुए रक्षा सूत्र बांध सकती है। भावनाएं ही सबसे बड़ी पूजा होती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गुप्त और दुर्लभ उपायों की जो केवल रक्षाबंधन के दिन किए जाते हैं। घर में दरिद्रता और कलह का नाश करने हेतु रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जलाएं। उसमें 7 काले तिल डालें। दीपक की लौ बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता और क्लेश नष्ट होते हैं। यदि भाई को बुरी नजर या शत्रु बाधा है
बहन को राखी बांधने से पूर्व 7 बार रक्षा सूत्र को भाई के सिर के चारों ओर घुमाकर उसे जलती हुई अग्नि में समर्पित करना चाहिए। यह उपाय नजर दोष, शत्रु बाधा और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भाई की रक्षा करता है। संतान प्राप्ति हेतु यदि कोई बहन संतान सुख की कामना करती है तो उसे रक्षाबंधन के दिन श्री कृष्ण और यशोदा माता की तस्वीर के समक्ष दीपक जलाकर 11 बार निम्न मंत्र का जप करना चाहिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। इसके बाद श्री कृष्ण को मिश्री और तुलसी अर्पित करें। यह उपाय गर्भ संकट, संतानहीनता और शिशु की रक्षा के लिए अचूक माना गया है। कर्ज से मुक्ति के लिए रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले एक सिक्का हल्दी से पीला करके उसे चुपचाप भाई की जेब में रख दे और मन ही मन कहे, हे विष्णु, मेरे भाई को ऋणमुक्त करो। यह उपाय कई तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है। इससे घर धन का संचार होता है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। दुर्भाग्यनाशक प्रयोग। यदि किसी बहन को प्रतीत हो कि उसका भाई बार बार विफल हो रहा है तो उसे रक्षाबंधन के दिन एक नींबू लेकर उस पर काली स्याही से अपने भाई का नाम लिखना चाहिए और उसे 7 बार उसके ऊपर से वारकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग पुराने समय में साध्वी और तपस्विनी महिलाएं अपने भाइयों के लिए किया करती थीं। पति की दीर्घायु के लिए जो बहनें विवाहित हैं वे रक्षाबंधन के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और यह प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, जैसे आप काल को भी जीतते हैं वैसे ही मेरे भाई और पति दीर्घायु हों। इसके बाद 5 बिल्व पत्र, शहद और दूध चढ़ाएं। यह उपाय सौभाग्य और वैवाहिक सुख को अक्षुण्ण बनाए रखता है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन दूर हो, यदि बहन किसी कारणवश राखी नहीं भेज पाई है तो वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाकर रक्षा सूत्र को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करे और कहे, हे माधव, मेरी रक्षा भावना आप तक पहुंचाएं और मेरे भाई की रक्षा करें। ऐसा करने से दूर रहकर भी राखी का पुण्य फल प्राप्त होता है और श्री कृष्ण रक्षक बनते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि वह अनंत आशीर्वाद है जो एक बहन हर जन्म में अपने भाई के लिए देती है। यह पर्व बताता है कि स्नेह, सेवा और श्रद्धा जब एकत्र हो जाएं, तो एक रेशम का धागा भी वज्र से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जब आप इस बार रक्षाबंधन मनाएं तो केवल रस्म न निभाएं, उसे एक दिव्य कर्तव्य, एक आध्यात्मिक साधना और आत्मिक संबंध का उत्सव मानें, क्योंकि यही वह पर्व है जिसमें एक बहन की प्रार्थना से मृत्यु भी पराजित हो सकती है। रक्षाबंधन का पर्व केवल एक धागा नहीं, एक आशीर्वाद है। वह सूत्र है जिसमें बहन की निस्वार्थ ममता और भाई की अनकही जिम्मेदारी बंधी होती है। जैसे ही सावन का महीना अपने अंतिम चरण में आता है, हर आंगन में राखी की मिठास घुलने लगती है। हर घर में माँ तुलसी की पूजा के संग एक बहन की चिंता यही होती है कि इस बार अपने भाई को कैसी राखी बांधूं, कैसी पूजा करूं कि उसका जीवन मंगलमय हो जाए। इस पर्व के दिन बहन का दिल भावनाओं से भरा होता है और वह चाहती है कि उसका भाई हर जन्म में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संकटों से मुक्त रहे। अब बात करते हैं रक्षाबंधन 2025 की। इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा, परंतु ध्यान रहे पूर्णिमा तिथि 18 अगस्त को रात 3:04 से शुरू होकर 19 अगस्त को रात्रि 11:55 तक रहेगी। अब प्रश्न यह उठता है, राखी कब बांधना उत्तम रहेगा? तो इसके लिए हमें भद्राकाल और शुभ मुहूर्त को देखना आवश्यक है। 2025 में भद्राकाल प्रातः 6:32 से दोपहर 2:15 तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में राखी बांधना वर्जित माना जाता है। शुभ मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर रात्रि 8 बजे तक रहेगा। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधने से भाई की आयु, आरोग्य और भाग्य में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं उन दुर्लभ उपायों की जो बहनें इस दिन कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई बहन इस दिन प्रातः स्नान के बाद तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर यह मंत्र पढ़ती है, ओम सर्वरोग निवारण्याय तुलस्याय नमः, और फिर राखी बांधने से पूर्व तुलसी दल को अपने रक्षा सूत्र में पिरोती है,
तो उस राखी में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह रक्षा सूत्र न केवल भाई की आयु बढ़ाता है, बल्कि दुर्भाग्य के सारे ग्रह दोष भी समाप्त कर देता है। बहन इस दिन प्रातः स्नान के बाद तुलसा के सामने घी का दीपक जलाकर यह मंत्र पढ़ता है, ओम सर्व रोग निवारिण्य तुलस्यै नमः, और फिर राखी बांधने से पूर्व तुलसी दल को अपने रक्षा सूत्र में पिरोती है, तो उस राखी में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह रक्षा सूत्र न केवल भाई की आयु बढ़ाता है, बल्कि दुर्भाग्य के सारे ग्रह दोष भी समाप्त कर देता है। बहन यदि इस दिन चांदी की राखी पर श्री या स्वस्तिक बनवाकर उसे गंगा जल में डुबोकर राखी बांधने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करती है, तो वह रक्षा सूत्र धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। ऐसे भाई के घर कभी धन की कमी नहीं होती। और यदि बहन उस रक्षा सूत्र के साथ थोड़ी हल्दी, केसर, अक्षत और दूर्वा भी रखती है, तो यह सूत्र एक दिव्य कवच बन जाता है। बहनों को इस दिन एक विशेष तांत्रिक उपाय भी बताया गया है। यदि बहन रक्षाबंधन की सुबह प्रातःकाल एक पीली कौड़ी लेकर उसे हल्दी से पूछकर भाई की तरफ 7 बार घुमाकर उसे चुपचाप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दे, तो उस भाई पर कभी भी कोई तांत्रिक बाधा या काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होता। यह उपाय विशेषकर उन भाइयों के लिए कारगर है जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की अशुभ दृष्टि होती है। अब कल्पना कीजिए उस बहन की जो सावन के इस अंतिम दिन अपने भाई के लिए ऐसे दिव्य प्रयोग कर रही है। उसके मन में केवल यही भावना है कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, भले ही मैं दूर रहूं, लेकिन उसका भाग्य सदा चमकता रहे। उसका करुण मंत्र ओम रक्षा सूत्राय नमः जैसे ही उसकी राखी के साथ बंधता है, ब्रह्मांड का हर एक रक्षक देव उसकी भावना को सुन लेता है। अब हम उस पावन प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जहां एक अत्यंत दुर्लभ रहस्य छिपा हुआ है, रक्षा बंधन पर भविष्यवाणी रक्षा सूत्र का प्रयोग। इसे केवल कुछ ही सिद्ध योगिनी साधिकाएं जानती थीं। मान्यता है कि यदि रक्षा बंधन के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में बहन अपने भाई को हल्दी मिश्रित केसर से पूजन कर रक्षा सूत्र बांधे और बांधते समय विशेष मंत्र का उच्चारण करे, ओम रक्षा महाशक्त्यै स्वाहा भ्रातृ जीवनम चिराय च, तो उस रक्षा सूत्र की ऊर्जा केवल रक्षा ही नहीं, बल्कि दीर्घायु, यश और वित्त वृद्धि के लिए भी दिव्य प्रभाव उत्पन्न करती है। ऐसे रक्षा सूत्र का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है। कहा गया है कि एक बार एक बहन ने अपने भाई की मृत्यु का योग मिटा दिया था इसी रक्षा सूत्र प्रयोग से। वह भाई युद्ध भूमि में घायल होकर मरणासन्न था, पर रक्षा सूत्र का तेज उसके प्राणों की रक्षा करता रहा। अंततः वह ठीक होकर लौटा और आज वह कुल का दीपक बना। अब बात करते हैं रक्षा बंधन के दिन एक विशेष पूजन की, वट वृक्ष रक्षा पूजन। यदि इस दिन प्रातःकाल वट वृक्ष की पूजा कर बहन वहां से 5 सूखे पत्ते लेकर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र के साथ बांध दे, तो वह जीवन भर अकाल मृत्यु, तंत्र बाधा और शत्रु दोष से मुक्त रहता है। यह पूजा विशेषकर उन भाइयों के लिए की जाती है जिनके जीवन में असमय संकट आता रहता है, बार बार कोई न कोई रोग, अपयश या आर्थिक बर्बादी होती रहती है। एक अन्य अत्यंत दुर्लभ उपाय पीपल रक्षा मंत्र रचना। रक्षाबंधन की पूर्व रात्रि में बहन पीपल के नीचे दीपक जलाकर वहां बैठकर अपने भाई का नाम लेकर निम्न रक्षा मंत्र का जाप करती है, ओम क्लीं काल विनाशकाय नमः भ्रातृ रक्षा स्वाहा। यह जाप 108 बार किया जाए और उसके बाद अगले दिन रक्षाबंधन के समय अपने भाई को कलाई में मौली बांधकर उस दीपक की बाती का थोड़ा सा भाग भी साथ में बांध दे, तो वह रक्षा सूत्र एक ऐसा कवच बन जाता है जो अग्नि, जल, वायु और मृत्यु जैसे सभी प्राकृत संकटों से भाई को बचाता है। अब चलते हैं एक और प्राचीन कथा की ओर। जब माता अन्नपूर्णा ने शिव जी के त्रिनेत्र को शांत करने हेतु कार्तिकेय को रक्षा सूत्र बांधा था, देवताओं में भय फैला था कि भगवान शिव क्रोध में संहार करेंगे। तब माता अन्नपूर्णा ने ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र पर स्वस्तिक बनाकर हल्दी से रक्षित रक्षा सूत्र तैयार किया और कार्तिकेय को बांधा। उसी रक्षा सूत्र के प्रभाव से कार्तिकेय ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और त्रिनेत्र की ज्वाला शीतल गई। तब से माना जाता है कि यदि रक्षाबंधन के दिन
बेलपत्र का स्पर्श किए रक्षा सूत्र से भाई को बांधा जाए तो उसके भीतर शिव शक्ति का तेज प्रवाहित होता है।